नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने महतारी वंदन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना को लागू करने का वादा किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर भड़के सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर नक्सलवाद से निपटने को लेकर गंभीरता नहीं बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राज्य को इस भय से बाहर निकालने की है। सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलियों द्वारा किए गए हमले के बाद चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान का जायजा लिया गया। सुकमा मुठभेड़ में बलिदान जवानों के स्वजनों को दी जाएगी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुकमा जिले के टेकल गोड़ेम में बीते 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में बलिदान तीनों जवान की परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये घोषणा की। सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय का पहला कोरिया दौरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय को 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार कोरिया पहुंचे। सीएम कोरिया जिले को करीब 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं झुमका जल महोत्सव के आयोजन में भी शामिल होंगे। विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर तंज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी भवन में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की हाई लेवल बैठक लेकर राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान की गहन समीक्षा की। बैठक में सीएम साय ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई है। नक्सलियों के विरुद्ध हमारे पुलिस जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हो रहे हैं। लगातार कैंप स्थापित हो रहे हैं। भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, बोले विपक्ष को डराना चाहती है केंद्र की मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली, बंगाल और बिहार दौरे से लौट आए हैं। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार डरा धमकाकर स्थिर सरकार को अस्थिर करने में लगी है। विपक्ष को डराना चाहती है, वो बिना विपक्ष के देश चलाना चाहती है। विपक्षी नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जनता के लिए लोकसभा चुनाव अलार्म है। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा धर्मांतरण। इन दिनों छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। सरगुजा, जशपुर, बस्तर, जगदलपुर समेत अन्य जिलों में धर्मांतरण के कई मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं, जहां आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस कड़ी में बलरामपुर से धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। हिंदू महासभा ने पुलिस को सूचना दी कि एक घर में समुदाय विशेष के लोग बाहर से आकर धर्मांतरण करा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त होगी पुलिस। सड़क सुरक्षा माह के दौरान 2 सप्ताह में ही सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत से प्रशासन हैरान है। लोगों को समझाइश देने के बाद हादसों में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन हादसे और ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके चलते अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के साथ ही समझाइश भी दी जा रही है। 1 फरवरी से हेलमेट व अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ही सख्ती होनी है। यूपीएससी जैसा वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा सीजीपीएससी। हर ब्लॉक में होंगे परीक्षा केंद्र। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने जा रहा है। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा। राज्य के हर ब्लॉक में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने शासन के सभी विभागों से आगामी 3 सालों में भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी मांग पत्र सहित देने को कहा है। छत्तीसगढ़ में मिला माओवादियों का पाताल लोक, दंग रह जाएंगे।
नक्सल प्रभावित बीजापुर में सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन से लौटने के दौरान नक्सलियों के पाताल लोक के बारे में पता चला है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सुरक्षा बलों को नक्सलियों को 130 फीट लंबी सुरंग के बारे में पता चला है। इस सुरंग में 100 नक्सली आराम से छुप सकते हैं। यहाँ नक्सली छुप सकते हैं, बल्कि गोला बारूद का भी भंडारण कर सकते हैं। बस्तर के इलाके में बीते 20 सालों से नक्सलियों के साथ संघर्ष चल रहा है, लेकिन पहली बार ऐसी सुरंग मिली है। छत्तीसगढ़ से चलने वाली ट्रेन रूट में रहेगी बदलाव। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्टेशन से चलने वाली कुछ ट्रेनों की रूट में बदलाव किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के बैंगलोर रेल मंडल के पेनुकोंडा जंक्शन मुक्का जिपल्ली स्टेशनों के मध्य ब्लॉक लेकर विशेष काम किया जाएगा। इस काम के दौरान इस रूट पर कुछ ट्रेनों की परिचालन प्रभावित रहेगा। साल में 2 बार होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, माशिम ने तैयार किया प्रारूप। प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में अब 10वीं 12वीं परीक्षा पर बड़ी अपडेट सामने आई है। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया है। वहीं पहले बोर्ड परीक्षा में अपने नंबर से असंतुष्ट रहे छात्र दूसरे बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल, 1-2 जगहों पर हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों में मौसम ऐसे ही बना रहेगा। इसके बाद मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के जिलों में बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। बीते दिनों प्रदेश में सबसे ठंड इलाका अंबिकापुर रहा है। स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी पिक ड्रॉप की सुविधा शुरू, यात्रियों के लिए 7 मिनट तक पार्किंग शुल्क फ्री। शहर के रेलवे स्टेशन में पहली बार एयरपोर्ट की तर्ज पर पिक एंड ड्रॉप की सुविधा शुरू हो गई है। यात्रियों को स्टेशन पर कार के लिए 7 मिनट, 2 पहिया और साइकिल के लिए 5 मिनट तक निःशुल्क पार्किंग की सुविधा मिलेगी। नया सिस्टम लागू करने के लिए पार्किंग का ठेका लेने वाली एजेंसी ने चारों गेट पर स्टील की ग्रिल लगा दी है। प्रयोग के तौर पर अभी बूम बैरियर की जगह लकड़ी की बल्ली लगाई गई है, ताकि गाड़ियों को रोका जा सके। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ लोगों का आयकर माफ। मोदी सरकार ने 1 करोड़ लोगों का आयकर माफ कर दिया है। अब 25,000 रुपए तक कोई भी बकाया प्रत्यक्ष कर जमा नहीं करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अब ऐसे सभी बकाया डिमांड को वापस लिया जाएगा। इससे करीब देश के 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।